हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज़। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इवेंट के क्रेडिट तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा इवेंट का क्रेडिट बन चुका है, जो कि हम लोग जो इवेंट है वो हमारे लोकल डीबी में सेव हो चुके हैं। आज हम लोग गूगल एसडीके पे काम करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग अपना इवेंट जो है ना गूगल कैलेंडर पे सिंक करेंगे। तो आज हम लोग गूगल कैलेंडर एसडीके इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट जो है इसको रन करता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व, और हम एक और कमांड रन करेंगे npm run dev, जो कि हमारी एसेट्स के लिए होगी। और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अब हम लोग अगर इवेंट यहाँ पे क्रिएट, ये हमारा काम जो है इवेंट का क्रेडिट पूरा हो चुका है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, सेव करता हूँ। ये हमारा इवेंट क्रिएट हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा रीसाइज़ वाला इवेंट भी, लेकिन ये जो हमारा इवेंट है गूगल कैलेंडर पे नहीं गया। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले गूगल का एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि ये है, ये PHP क्लाइंट। और हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे कंपोज़र के ज़रिए से। जस्ट एक कमांड इधर रन करेंगे, हमारे पास PHP आर्टिजन कंपोज़र रिक्वायर, और ये हमारा जो है पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है गूगल के लिए हमें OAuth की ज़रूरत है। जो हमारा हमें गूगल यानी कि ऑथेंटिकेशन जो है उसके ज़रिए से हम लोग यूज़र के एक्सेस टोकन हासिल करेंगे। विदाउट एक्सेस टोकन हम लोग API कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आप इसका आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जो आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी। गूगल OAuth 2.0, ये उन्होंने सारा सेटअप हम लोगों को सबसे पहले क्रेडेंशियल से हमें गूगल API कंसोल के से हमें एक ऐप रजिस्टर करनी पड़ेगी। उस ऐप के वो ऐप हमें रीडायरेक्ट URL और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देगी, जिसमें हमारी प्रोजेक्ट की होगी, सीक्रेट की होगी, इस तरीके से। तो ये हम लोग इसको बाद में अभी करते हैं। हम लोग सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्विस क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना क्लाइंट इनिशियलाइज़ करेंगे। ये सर्विसेज हैं इवेंट की, ऐसी तरीके से हम लोग ये करते हैं। ये मैं आपको गुड कोड क्वालिटी बता रहा हूँ, किस तरीके से हम लोग अपना कोड सेपरेट करते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ, सिंपल गूगल सर्विस। ये हमारी गूगल सर्विस आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, जिसके अंदर हम अपना क्लाइंट, क्योंकि जब भी हमारी क्लास होगी हम बनेगी तो हमें सबसे पहले क्या नाम है उसका, हमें कंस्ट्रक्ट यानी कि हमें क्लाइंट चाहिए। तो हमें कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोग बनाते हैं, एक तो हमें यूज़र चाहिए, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है, क्योंकि विदाउट यूज़र हमें सर्विस को कॉल नहीं करेंगे। हमारे यूज़र रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम ठीक हो गया, ये हमारा यूज़र हो गया। अब हम एक करते हैं, क्लाइंट का वेरिएबल बना लेते हैं, $क्लाइंट। ठीक हो गया, ये हमारा क्लाइंट हो गया, जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज़ कर लेंगे। दिस एरो क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट होगा। हम यूज़र को रिक्वायर्ड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यूज़र का जो है ऑब्जेक्ट हम लेंगे,
हमें, क्योंकि जब भी इसके यूज़र के बगैर हमें यूज़र के एक्सेस टोकन चाहिए तो वो हमारे लोकल डीबी में सेव होगा। तो हम लोग ये यूज़र जो है इसको हम इधर इनिशियलाइज कर लेंगे, दिस एरो यूज़र इज इक्वल टू $यूज़र। ठीक है, अब हमें क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे दिस, ये चीज़ मैंने ये ना एक फंक्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखें, गूगल क्लाइंट, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम यहाँ पे जस्ट कॉल कर देंगे दिस, सॉरी $दिस एरो गूगल क्लाइंट कॉन्फ़िग। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम पब्लिक नहीं, हम इसको करते हैं प्राइवेट, क्योंकि ये हमारा इनर यूज़ होना है जो हमारी क्लाइंट कॉन्फ़िग। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा जो क्लाइंट है ये हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे OAuth जो हमने इसका मैं भी आपको डिटेल से बताता हूँ। ये हमारी OAuth 2 है गूगल की, तो हम लोग इसको ये हम सर्विस यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये बेसिकली हमारा है स्कोप, हमें क्या क्या चीज़ यूज़र से परमिशन किस किस चीज़ की लेनी। तो ये हमारा राउट हो जाएगा गूगल क्लाइंट कॉन्फ़िग। ये हमारा आ जाएगा राउट, जो हम जब कोई भी हम लोग किसी भी ऐप के ज़रिए से किसी की भी, यानी कि हम अगर पेमेंट इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक ऐप रजिस्टर करना पड़ती है। कोई भी हमें अगर अपनी API देता है तो हमें सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करनी पड़ती है, तो उस ऐप को हमें एक रीडायरेक्ट URL बताने की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। हम लोग जब भी हम हिट करेंगे तो हमें जब एक्सेस टोकन मिलेगा ना, तो वो हमें इस रीडायरेक्ट URL पे मिलेगा। तो मैंने इसका ये वेरिएबल बना लिया और हम स्कोप डिफ़ाइन करेंगे कि हम यूज़र से हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें कैलेंडर की ज़रूरत है क्योंकि हमने कैलेंडर के एक्सेस चाहिए। उसके बाद हम प्रोफाइल को सेव करेंगे भी, उस बंदे की ईमेल और हमारी उसका नाम वगैरह, जिसने हम ये ऑथेंटिकेशन हमें एक्सेस टोकन किसके हैं, तो हम ये 2 चीज़ें लेंगे और ये एक कैलेंडर लेंगे। ये 3 स्कोप मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब हम क्लाइंट है, क्लाइंट हमारा गूगल क्लाइंट है जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है, ये उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और एप्लीकेशन का नाम इवेंट्स दे दिया। स्कोप हमने जो डिफ़ाइन किए हैं वो दे दिए और उसके बाद जो हमारी ऑथ कॉन्फ़िग होगी, जो हमें secret.json जो है वो हमें गूगल कंसोल से हमें मिलेगी। वो हमारी एक ऐप रजिस्टर हमें करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो मैंने ऐप रजिस्टर की हुई है। अगर तो आपको ऐप इसका आइडिया नहीं है तो मैं इसका एक अलग लेक्चर बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग ये ऐप को रजिस्टर करना भी सिखा देंगे। हमें ना गूगल जो है वो कंसोल से हमें जेसन की एक फ़ाइल मिलेगी, तो वो हम अपने स्टोरेज के अंदर सेव कर लेंगे। वो हमारी उसके अंदर यूज़र की सीक्रेट्स होते हैं, यानी कि रीडायरेक्ट URL हो गया, उसके अंदर ऐप की ID होगी, सीक्रेट की होगी, पब्लिक की होगी। इस तरह जो है ये हमें एक इंफॉर्मेशन सीक्रेट होती है, इसलिए हम इसको स्टोरेज पाथ के अंदर रखेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, हम स्टोरेज के अंदर रखेंगे। स्टेट हम करेंगे G कैलेंडर, हमें गूगल कैलेंडर चाहिए। रीडायरेक्ट URL जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है तो हम वो यहाँ पे दे देंगे। एक्सेस टाइप ऑफलाइन, अप्रूवल रिमोट, फोर्स, ये हमारे फ्लैग्स होते हैं जो अगर हमें अप्रूवल के लिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि फोर्स करेंगे। ठीक हो गया ये। और एट दी एंड हमें क्या मिल जाएगा, क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक, ये मैंने ये फंक्शन बना लिया। इसको हम जब भी हम इस सर्विस को कॉल करेंगे हमें क्लाइंट इनिशियलाइज्ड मिलेगा। ठीक हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोगों को अभी फ़िलहाल क्या चाहिए, ये हमारा यहाँ से हम लोग इसको ऐप को रजिस्टर कर लेंगे। तो अभी हमें एक यहाँ पे बटन चाहिए, यहाँ पे जिस पे हम क्लिक करें तो वो हमारी जो हिट है वो जाएगी हमारे गूगल कैलेंडर के ऐप पे। और गूगल कंसोल हमें फिर क्या करेगा, उस यूज़र से परमिशन लेके देगा भी आप इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो
तो हमें जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो हमें फिर एक कोड रिटर्न करेगा और कोड से हम लोग एक्सेस टोकन जनरेट कर लेंगे। तो हम अब एक डायरेक्ट लॉगिन यूआरएल बनाते हैं, एक फंक्शन जिसको हमें इस ऐप के ज़रिए से हमें ऑथ यूआरएल मिलेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ फंक्शन को। जस्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कंस्ट्रक्टर में इस चीज़ को रखने का ये बेनिफिट हुआ कि हमें बार बार क्लाइंट इनिशियलाइज़ नहीं करवाना पड़ेगा। तो ऑथ यूआरएल है दिस क्लाइंट, ये हमें क्लाइंट मिल जाएगा। और क्योंकि हम लोगों ने ये क्लाइंट इनिशियलाइज़ कर लिया कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, तो इसी क्लाइंट से हमने कहा कि हमें एक क्रिएट ऑथ यूआरएल जनरेट कर दो और हम इसको रिटर्न कर देंगे। सिंपल हम लोग इसको करते हैं टेस्ट के लिए। अभी वो हमें एक एरर देगा, क्योंकि ये देखिए मैं इसके अंदर करता जी। तो ये हम लोग अब करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे गूगल सर्विस इज इक्वल टू न्यू गूगल सर्विस। इसको क्या चाहिए, हमारा ऑथेंटिकेट यूज़र ऑथ एरो यूज़र। ठीक हो गया। अब मैं कॉल करता हूँ, हम करते हैं टेस्टिंग के लिए डाइडम्प करता हूँ गूगल सर्विस ऑथ यूआरएल। सिंपल ये टेस्टिंग के लिए अभी ये हमें एरर देगा, क्योंकि हमने भी क्लाइंट सीक्रेट डॉट जेसन नहीं ऐड की। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारी गूगल सर्विस होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो करवाएंगे। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या नाम है उसका, एक कंपोज़र के ज़रिए से हमने एपीआई क्लाइंट बना लिया है और हमारा गूगल सर्विस पे हमने कोड लिख लिया है। तो हम लोग इसकी एब्रीवेशन जो है वो हम कैमल केस करें, क्योंकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कैमल केस है। गूगल क्लाइंट कॉन्फ़िग, ये चीज़ होगी। ठीक हो गया, ये हमारा ऑथ यूआरएल हो गया। तो ये हमारा क्लाइंट हो गया। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, हमारा इंस्टॉलेशन होगी। और मैंने आपको पर्पस बता दिया है कि भी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई गूगल एसडीके की। तो उसका यही जवाब था कि हम लोगों ने इवेंट जो है गूगल पे भेजने हैं, तो विदाउट यूज़र परमिशन हम लोग कैलेंडर पे इवेंट क्रिएट नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें OAuth 2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारी। और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप कोई वो बताएगा कि हमने ऐप क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐप क्रिएट करके हम लोग उसके एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे।